सो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ रोहित एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। ठीक है। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोड ऑफ क्रिएशन। ठीक है। तो कंपनी होती है, जो वो कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है। कोई भी कंपनी है वो अगर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी कंसिडर की जाती है। ठीक है। मोड ऑफ क्रिएशन कैसे होता है? कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। पार्टनरशिप में क्या होगा? पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, बिटवीन द इंडिविजुअल्स। जो भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं उन सभी बंदों की एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होनी चाहिए, तभी वो जो है वो क्रिएट होगी पार्टनरशिप। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो एक कंपनी जो है वो रेगुलेट होती है कंपनीज एक्ट 2013 से। ठीक है। यानी ये एक एक्ट है, बनाया गया है जो कंपनीज खोलने के लिए, रजिस्टर्ड करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 ये सारी चीज़ें देखेगा। पार्टनरशिप के लिए जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कंसिडर किया जाता है। ठीक है। ये रेगुलेटिंग एक्ट है। अब आते हैं हम एंटिटी के ऊपर। द कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। ये कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है एंड हैज़ अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो कंपनी के पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक खुद की पहचान होती है, कंपनी का खुद का नाम होता है। पार्टनरशिप फर्म में ये नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि डज नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट लीगल सेपरेट एंटिटी। ठीक है, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ठीक है। जो मेंबर्स की रहेगी वही एक पार्टनरशिप की एंटिटी रहती है। ठीक है। फिर आते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है। तो जो पब्लिक कंपनी होती हैं, जो मतलब कंपनी होती हैं, उनकी मिनिमम जो नंबर होते हैं, मेंबर्स होने चाहिए, वो 2 होने चाहिए। ठीक है। मिनिमम 2 होने चाहिए। एंड पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में 7 होने चाहिए। ओके। तो मिनिमम नंबर यहाँ पे 2 होने चाहिए। ओपीसी को छोड़ के, ओपीसी मतलब होता है हमारा 1% कंपनी। 1% कंपनी में तो सिर्फ अकेला एक पर्सन खोल सकता है कंपनी। उसको हटा दें तो 2 बंदे होने चाहिए जो मिनिमम मेंबर माने जाएंगे। एंड पब्लिक कंपनी खोल लिए तो 7%। पार्टनरशिप में क्या होता है कि इसमें 2% होने चाहिए। ठीक है। ये 2% मिनिमम है, 2% से ही कंपनी फिर पार्टनरशिप फिर खुलेगी। ठीक है। उसके बाद आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मैक्सिमम नंबर्स में होना चाहिए कि लिमिट है इसमें 200 मेंबर्स की। 200 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़। मतलब जितने भी उन कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटा करके 200 मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में। और पब्लिक कंपनी की बात करें, अगर पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी जो होती है उसकी कोई लिमिट नहीं है। देयर इज़ नो लिमिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है। पब्लिक कंपनी कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स को अलाउ कर सकती है कि वो अपना शेयर्स ले सकते हैं। ठीक है। अब आके हम प्राइवेट कम पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप में जो होता है मैक्सिमम, फ़िलहाल तो इसमें अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो 50 है, प्रिस्क्राइब दिया है जो गवर्नमेंट ने 50 दिया है, लेकिन ये कभी 100 मेंबर्स का भी होता था। ठीक है। मैक्सिमम 100 भी होता था, लेकिन अभी 50 है। सो इसलिए हम कंसिडर करेंगे कि 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। प्राइवेट जो पार्टनरशिप होता है वो 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी जो होती है यहाँ पर शेयर होल्डर्स की लिमिटेड होती है। ठीक है। जो लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में बात करें तो पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी पार्टनर्स की होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो उन्हें ही सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। ठीक है। और कंपनी में डायरेक्टर्स का भी रोल आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो लाइबिलिटी जो शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड हो जाती है। ईच पार्टनर इज़ पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेप्ट ऑफ द फर्म। ठीक है। हर पार्टनर से एक एक पार्टनर, जितने भी पार्टनर है वो सारे पार्टनर लायबल होते हैं डेप्थ का, जो भी डेप्थ है फर्म का उसके लिए। मैनेजमेंट की बात करें तो एक कंपनी जो है वो मैनेज की जाती है बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। और इन्हें इलेक्ट करता है मेंबर ऑफ द कंपनी। जो मेंबर्स बनाए जाते हैं वही मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो वो मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं, मैनेज करते हैं कंपनी को। पार्टनरशिप फर्म में मैनेज कौन करता है? जो पार्टनर्स हैं वो मैनेज करते हैं। एवरी मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। सारे ही मेंबर्स जितने भी जो भी पार्टनरशिप में हैं वो सारे जो है वो उनको मैनेजमेंट में हेल्प करना पड़ता है। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स या इंटरेस्ट, इसकी बात करें तो अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें
तो इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वो ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, अपने शेयर्स को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो पार्टनर्स होते हैं वो कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज शेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर, ठीक है। ये बिना दूसरे पार्टनर से सलाह लिए, दूसरे पार्टनर्स की परमिशन लिए ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते शेयर्स को, ठीक है। ऑडिट की बात करें तो जो ऑडिट है वो कंपलसरी है यहाँ पर कंपनी में, ठीक है। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनमें ऑडिट कंपलसरी है, ठीक है। बट यहाँ पार्टनरशिप में क्या है, ऑडिट जो है वो वॉलेंट्री है, ठीक है। ऑडिट कंपलसरी नहीं है, ये एक वॉलेंट्री है अनलेस इट्स टर्नओवर एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट एज लेड डाउन बाय द रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट, ठीक है। तो कुछ टर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली उन टर्म्स को अगर उन टर्म्स से ज़्यादा एक्सीड करे, एक लिमिट होती है उससे एक्सीड करे टर्नओवर, तो आपको इशू करना पड़ेगा ऑडिट, नहीं तो आपको वॉलेंट्री एक्शन होता है, ये इसको नहीं करना होता है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परपेचुअल सक्सेशन देखो एक कंपनी में होता है, ठीक है, हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन, अ कंपनी हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इट कम्स टू एन एंड इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जब वाइंडिंग अप होती है, जब कंपनी लास्ट बिल्कुल वाइंड अप करनी होती है, तभी ये जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो तभी कंपनी वाइंड अप होती है, तभी होता है। अब पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में नो परपेचुअल सक्सेशन है। इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप में अगर कोई भी पार्टनर की डेथ होती है तो वो पार्टनरशिप वहीं पर ख़त्म हो सकती है, ठीक है, उसको वहीं ख़त्म किया जा सकता है। और इंसॉल्वेंसी भी हो जाती है, सपोज़ इंसॉल्वेंसी हो गई और इंसैनिटी ऑफ अ पार्टनर, मतलब किसी भी तरीके की लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, या पार्टनरशिप की कोई डेथ हो गई, पार्टनर है उसकी डेथ हो गई, तो वहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, वहाँ पर पार्टनरशिप और आगे नहीं चल सकती, ठीक है। कंपनी चलती रहेगी और पार्टनरशिप नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो पार्टनरशिप वहाँ डिज़ोल्व हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी के। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आया हो और आपने कुछ सीखा हो इससे। ऐसी और नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।